इंश्योरेंस चाहे कोई भी हो, उसे लेते टाइम पर उसके सभी नियमों शर्तों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी आप अपने इंश्योरेंस का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में इंश्योरेंस से जुड़ा एक बेहद अहम टर्म है कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं और अक्सर कूलिंग ऑफ पीरियड और वेटिंग पीरियड में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो दोनों टर्म में भारी अंतर है और इसे समझना एक ग्राहक के लिए बहुत ज़रूरी है। आज बीमा से बनेगी बात में हम इसी टर्म के बारे में जानेंगे कि आखिर कूलिंग ऑफ पीरियड होता क्या है और ये वेटिंग पीरियड से कैसे अलग होता है। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है और ये कैसे काम करता है। बीमा में कूलिंग ऑफ पीरियड एक निश्चित टाइम लिमिट होती है जो आमतौर पर 10 से 30 दिनों की होती है। ये वो टाइम पीरियड होता है जिस दौरान कोई भी पॉलिसी होल्डर बीमा लेने के बाद भी बिना किसी जुर्माने और फीस के अपना बीमा कैंसिल कर सकता है। यह समय ग्राहक को पॉलिसी लेने के बाद भी अपने फैसले पर दोबारा से सोचने का मौका देता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में आप तय कर सकते हैं कि ली गई कवरेज आपकी करंट मेडिकल कंडीशन और फाइनेंशियल नीड्स के मुताबिक है या नहीं, और अगर आपको लगता है कि ली गई पॉलिसी आपकी करंट नीड को पूरा नहीं करती है तो आप बीमा कंपनी से भुगतान की गई प्रीमियम की पूरी रकम वापस करने का अनुरोध कर सकते हैं, बशर्ते आपने इस दौरान पॉलिसी का क्लेम ना लिया हो। हालांकि कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने के बाद पॉलिसी पूरी तरह से लागू मानी जाएगी और अब आप इसे रद्द नहीं करा सकते, चाहे आप चाहो तो भी, और आपको पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है और शायद आपको अपने प्रीमियम की भी पूरी रकम वापस ना मिले। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कूलिंग ऑफ पीरियड क्यों जरूरी है और ग्राहकों को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए। दरअसल कूलिंग ऑफ पीरियड ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने का एक तरीका है। अक्सर लोग बीमा की शर्तें और नियमों को जाने बिना पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें उस पॉलिसी को कुछ वापस करना हो या उसमें कुछ एड ऑन सर्विस लेनी होती है तो बाद में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में अगर वो सर्विस बीमा कंपनी नहीं दे रही है तो ग्राहक को पूरा अधिकार है कि वो इस टाइम पीरियड में अपनी ली हुई पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेनल्टी को दिए। ऐसे में ग्राहकों को पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी की डॉक्यूमेंट्स, नियम और शर्तें पढ़ने और समझने का पूरा समय मिलता है कि पॉलिसी उसकी ज़रूरतों के हिसाब से है या नहीं, उनकी नीड्स को पूरा करती है या नहीं। साथ ही ये समय आपको बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में किए गए फैसलों को भी सुधारने का मौका देता है। अक्सर लोग कुछ दबाव में या शर्तों को जाने बिना बीमा खरीद लेते हैं, लेकिन इस पीरियड के दौरान वो अपने फैसलों पर दोबारा विचार कर सकते हैं, थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं, परख कर सोच कर ही कोई फैसला ले सकते हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड वेटिंग पीरियड से आखिर कैसे अलग होता है, जो कि हमने शुरुआत में बात की थी, क्योंकि अक्सर लोग इस दोनों टर्म्स के बारे में थोड़ा कम समझते हैं और एक ही समझने लगते हैं दोनों को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको बता दें कि इन दोनों टर्म्स में भारी डिफरेंस है। आप बीमा पॉलिसी में कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में तो समझ ही गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर किसी बीमा पॉलिसी में वेटिंग पीरियड का क्या मतलब होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते ही आप अगले दिन से ही हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉलिसी लेने और क्लेम करने के बीच थोड़ा समय होता है जिसे वेटिंग पीरियड कहा जाता है। इस दौरान आप बीमा कंपनी से किसी भी कवरेज के लिए क्लेम नहीं कर सकते। अलग अलग बीमा कंपनियों में अलग अलग पीरियड के लिए वेटिंग पीरियड होते हैं। किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के इनिशियल कुछ दिन वेटिंग पीरियड के होते हैं। ये पीरियड 15 से 30 दिनों का हो सकता है। इस दौरान अगर आप बीमारी के चलते अस्पताल में एडमिट हो जाएं तो भी आप उसके खर्चे का क्लेम उस पॉलिसी से नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वेटिंग पीरियड ऑफर करती हैं। जैसे कि पहला है पहले से एग्जिस्टिंग बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड। अगर आपने पॉलिसी लेते टाइम पर किसी मौजूदा बीमारी के बारे में बताया है तो कंपनी उस बीमारी के लिए एक वेटिंग पीरियड तय करती है। बीमारी के मुताबिक ये वेटिंग पीरियड 2 से 4 साल तक हो सकता है, यानी इस वेटिंग पीरियड के दौरान आपको उस बीमारी के लिए इंश्योरेंस कवरेज नहीं दिया जाता। ऐसा ही दूसरा है किसी खास सर्जरी के लिए वेटिंग पीरियड। कई बीमा कंपनियां आज के टाइम में हर्निया और इसके अलावा जॉइंट रिप्लेसमेंट और कैंसर जैसी सर्जरी के लिए भी वेटिंग पीरियड तय करती हैं। पॉलिसी में इन सभी सर्जरी और उन पर तय वेटिंग पीरियड का जिक्र साफ तौर पर लिखा जाता है। इसके अलावा कई हेल्थ इंश्योरेंस आपको मैटरनिटी का कवरेज भी प्रदान नहीं करते और कई कंपनियां वेटिंग पीरियड के साथ मैटरनिटी का फायदा देती हैं। इसमें वेटिंग पीरियड 9 महीने से लेकर 3 साल तक का हो सकता है। इसके अलावा कई मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए भी एक वेटिंग पीरियड निर्धारित होता है। ये पीरियड 2 साल तक का हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम पर आपको वेटिंग पीरियड पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इससे आप जान सकते हैं कि आपकी पॉलिसी आपकी करंट जरूरत को पूरा करती है या नहीं।
ऐसे में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कम वेटिंग पीरियड वाला प्लान खरीदें। ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ सकती है कूलिंग ऑफ पीरियड की, जहां अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही है तो आप समय रहते टाइम पर उसे कैंसिल करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद होते हैं। लेकिन एक बार कूलिंग ऑफ पीरियड निकल गया तो आपको वेटिंग पीरियड खत्म होने तक का इंतजार करना ही होगा। हालांकि कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी हैं, जिसे क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कई लोग मानते हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब है फ्री का इंश्योरेंस। ये सुनने में बहुत ही अटपटा लगे, लेकिन लोगों का मानना है कि इस दौरान आप बीमा का लाभ उठा सकते हैं और फिर टाइम रहते उसे रद्द भी करवा सकते हैं, और वो भी बिना किसी पेनल्टी दिए। और इसके अलावा जो पूरी प्रीमियम की रकम है वो भी आप वापस पा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दौरान अगर आप कोई क्लेम कर लेते हैं तो आपको बीमा रद्द करने का अधिकार और प्रीमियम का पैसा पाने का अधिकार भी खत्म हो जाता है। क्लेम करते ही आपकी पॉलिसी मान्य हो जाती है, जिसके बाद में रद्द नहीं कर सकते। वहीं से जुड़ी दूसरी गलतफहमी ये है कि कूलिंग ऑफ पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। यानी कुछ लोग मानते हैं कि वो अपनी बीमा कंपनी के साथ लंबी कूलिंग पीरियड के लिए बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कूलिंग ऑफ पीरियड रेगुलेटरी गाइडलाइंस द्वारा तय होता है। ऐसे में इस पर्सन टू पर्सन नहीं बढ़ाया जा सकता। वही एक बेहद ही असामान्य गलतफहमी है, कूलिंग ऑफ पीरियड केवल हेल्थ इंश्योरेंस पर लागू होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा बाकी सभी प्रकार के इंश्योरेंस पर भी लागू होता है। ऐसे में अगर आपने कोई भी पॉलिसी ली है तो उसके कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में जानना आपका अधिकार है, ताकि आप पॉलिसी से जुड़े फैसले बदल सकें। इसलिए पॉलिसी लेने के बाद कंपनी के डॉक्यूमेंट और नियम शर्तों को जानने में देरी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप जितनी जल्दी अपनी पॉलिसी की इवैल्यूएशन करेंगे उतनी ही जल्दी आपको पॉलिसी से संबंधित फैसले लेने में आसानी होगी। अगर आपको पॉलिसी की शर्तें कंफ्यूज कर रही हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस पॉलिसी के बारे में सलाह ले सकते हैं। इस दौरान आप अपनी पॉलिसी के फायदों को अन्य पॉलिसीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी पॉलिसी पर कोई ठोस फैसला करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि बीमा से बनेगी बात के इस एपिसोड में आप कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। साथ ही आपको वेटिंग पीरियड से जुड़ी जरूरी जानकारी मिल गई होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। बीमा से बनेगी बात के अगले एपिसोड में ऐसी ही बीमा से जुड़ी अहम जानकारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मनी नाइन।